तो सीक्वल का जो दोनों दिए थे वो दोनों हो गया है ना। एक में तो भैया आउटपुट लिखा हुआ था ना पहले से। हाँ तो मतलब आ रहा था, वैसे ही आउटपुट आ रहा था। नहीं, उसको आज रात में कर लेंगे, उसको नहीं किए। 5 दिन का टाइम था। नहीं, हम तो पुराना वीडियो देखते हुए आ रहे थे ना भैया। चौथा दिन से देखते हुए आ रहे थे, चौथा पांचवा। तो फिर हाँ। मैं हाँ। अभी हाँ। भी हाँ। एकदम से। वो हम पहला तो फंस गया था कि मेरा 2-3 बार रिपोजिटरी हम बनाए, नहीं हुआ मेरे से। ठीक है। हम्म। और फिर एक में आउटपुट नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हम थोड़ा फंस गया। बाकी तो ठीक है, वो डेट उट वाला हम कर लेंगे। और बाकी हम्म। नीचे में तो सब कुछ हो जा रहा है, खाली 1 2 3 तो नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से हम ना उसको बनाए हैं ना, कुछ नहीं है, बस हम टाइप करके छोड़े हुए। हम्म। हेलो। ठीक। हाँ। हाँ। आप जब डीबी लिंक का पढ़ा रहे थे ना, तो हम्म। उसमें एक जगह डीबी लिंक का जो व्यू, डेटाबेस का व्यू दिखे थे, V_डॉलर डेटाबेस, तो अंडरस्कोर क्यों लगाए थे वहां पर? ओके। चलो, अच्छा अच्छा सवाल है, इसका रीजन दिखाते हैं। इसमें अभी हम स्टार्ट हो गए। ये देखने का कोशिश किया रोहित कि V$डेटाबेस और V_डॉलर डेटाबेस दो ऑब्जेक्ट है, दोनों किस तरीके का ऑब्जेक्ट है। डेटाबेस आप होगा भैया तब। अच्छा। तुम तो उसका बैकअप लिया था ना, तुम बोले थे कि इसका हमको वही डेटाबेस चाहिए, तो हम उस फोल्डर को अरे कॉपी करके रखेंगे। हम दोनों पे उड़ा दिए ना। मतलब जैसे उस समय क्या हो रहा था कि प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो एक बार हम्म। जैसे कर लिया है ना, तो जाके वहां से वो टेबल पे और ये सब सब हटा दे रहे थे, तो उसी में लग रहा हम हटा दिए। ओके। भैया जो जो कॉलम नहीं हो उसका ये भी डालेंगे कि ये कॉलम नहीं है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है, ऐसे करके। आ, अगर वो कॉलम नहीं है, अच्छा वो ये क्वेश्चन का बात कर रहा है जो क्वेश्चन दिए थे। हाँ हाँ। ओके। देख, ज्यादातर केस में वो एरर आएगा नहीं, और अगर आ रहा है तो मतलब या तो वो तुमको जैसे वो लिख दिया कि हमको एम्प्लॉय फर्स्ट नेम चाहिए, बट तुम टेबल में देखने के तो तुमको एग्जैक्ट वही कॉलम तो मिलेगा नहीं। तो सवाल वैसे ही ट्रिकी करके दिया गया है कि कॉलम से तुमको कंफ्यूज कराएगा, लेकिन तुमको डेटा देखना होगा किस कॉलम के अंदर तुमको वो डेटा मिल रहा है। अच्छा। हाँ, वो अभी हम पहले टेबल भी डिफाइन किए हैं, सारा टेबल डिफाइन करके देखेंगे। हम्म। पाला भैया ज्वाइन किए हैं। हम्म। ये ठीक है, मेरा डेटा स्टार्ट हो गया है।
स्टार्ट कर देते हैं। पुराना चैट नहीं दिखता ना इसमें। नहीं भैया। ठीक है। जब भी डेटाबेस में लॉगिन करेंगे, जो सबसे पहला क्वेरी मेरा चलेगा वो यही चलेगा हमेशा। ये हमारे प्रैक्टिस होना चाहिए, जिससे पता लगेगा कि हम सही डेटाबेस में लॉगिन किए भी है कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ जब दिखेगा तो अभी हमको पता चलेगा हाँ सही डेटाबेस में लॉगिन किए हैं। है ना, ऐसा नहीं कि सीधा लॉगिन किया और काम करना शुरू कर दिए। तो ये हमेशा हम लोग को हैबिट रखना है। और यहाँ जो नाम है, ये जब हम लोग पीमॉन चेक करते हैं, इस नाम से मैच करेगा। ठीक है ना। तो अब आते हैं रोहित वाले सवाल पे कि भी डॉलर डेटाबेस और भी अंडरस्कोर अलग क्यों लगाएं। तो देखते हैं दोनों में अंतर क्या है पहले। दोनों क्या ऑब्जेक्ट है। किस व्यू से निकलेगा रोहित। हेलो। हाँ भैया। बोले किस व्यू से निकलेगा ये डेटा। डीबी अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक ये था, एक क्या था ये वाला। है ना। तो ये क्या है, भी डॉलर डेटाबेस जो है वो सिनोनिम है। ठीक। और जैसा कि हम लोग पढ़े सिनोनिम का, सिनोनिम है क्या, इसके पीछे एक्चुअल टेबल होता है। ये तो खुद में ये एक टेबल है नहीं। करेक्ट। तो इसके पीछे जो एक्चुअल व्यू है ना, उस पे ग्रांट देना पड़ता है, इसीलिए हम इस पे ग्रांट दिए। इस पे ग्रांट देते हैं तो ऑटोमेटिक इस पे मिल जाता है। अगर वही हम इस पे ट्राई करेंगे ना ग्रांट देने का, नहीं लेगा। जैसे हम ट्राई करते हैं, जैसे ग्रांट सेलेक्ट HR को देने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसा देता है। पर्टिकुलर किसी टेबल और व्यू का नाम हमको यहाँ पे देना होगा, खासकर अगर वो सिस्क ऑब्जेक्ट है तो। ठीक है। इसीलिए हमको ये वाला व्यू है जो यहाँ से दिख रहा है, जब भी ऐसा एरर आए ना, तो सबसे पहले हम लोग को वही चेक करना है मतलब कि इसमें मेन है वो ऊपर वी अंडरस्कोर डॉलर डेटाबेस। हाँ, खासकर जब सिस्क ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग डील करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत आएगा। है ना। तो जब भी ऐसा एरर आए, सबसे पहले देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये है क्या। पता चला कि सिनोनिम है, तो पता करो कि अच्छा इसके पीछे व्यू क्या है। जैसे हमको कैसे पता चला था कि भी अंडरस्कोर डेटाबेस ही पे देना है, ये भी एक सवाल है ना। हमको कैसे हाँ पता, हाँ। अंडरस्कोर ही लगा हुआ है। हम्म। तो सिनोनिम का भी हम लोग देख सकते हैं, सिनोनिम कैसे बना है। तो तुक्का मारो, जैसे ऑब्जेक्ट देखने के लिए DB ऑब्जेक्ट से सिनोनिम के लिए क्या हो सकता है। डीबी अंडरस्कोर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स, हाँ। तो ऐसे ही ओरेकल इतना आसान है इसका व्यू याद करना। ठीक है। तो डिस्क्राइब मारते हैं DBA।
सिनोनिम्स। सिनोनिम्स, जितना भी डीबीए करके व्यू होता है ना, सब में लास्ट में एस लगता है। सिनोनिम्स, यूजर तो यूजर्स, व्यू तो व्यूज, और जितना भी भी डॉलर करके होता है उसमें एस नहीं लगता है। यहाँ से ले लेते हैं ओनर, सिनोनिम का नाम, टेबल का ओनर, और टेबल का नाम। जहाँ पे सिनोनिम का नाम है ये वाला, है ना। तो देखो यहाँ पे आया एक्चुअल टेबल का नाम क्या है, हाँ। और उसका ओनर कौन है। ठीक है ना। तो इससे पता करते हैं कि इस पे अगर ग्रांट डायरेक्ट नहीं जा रहा है, तो इसका जो बेस टेबल या बेस व्यू है उस पे ग्रांट देना पड़ता है। तो फिर इस पे उसको इनडायरेक्टली परमिशन मिल जाता है। ठीक है ना। अब तो चूंकि अगर हम हम्म, वी डॉलर डेटाबेस के बदले वी अंडरस्कोर डेटाबेस भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। क्योंकि दोनों से रिजल्ट सेम उठ के आता है। ठीक है ना। बस हम जब ये भी अंडरस्कोर लगाएंगे तो हमको बार बार आगे स्कीमा लगाना होगा, सिस। लेकिन वही भी डॉलर डेटाबेस यूज करेंगे तो स्कीमा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक सिनोनिम हम्म। है ना। पब्लिक सिनोनिम बनाने का पर्पस ही यही है कि हमको उसका ओनर याद ना हाँ। करना पड़े, कि ये चार के अंदर है, स्कॉट के अंदर है, राहुल के अंदर है ना। वही अगर एक्चुअल टेबल नेम यूज करेंगे तो हमको उसका ओनर याद रखना पड़ेगा। ठीक। अब क्या हम हर बार इतना बड़ा बड़ा क्वेरी हम टाइप करेंगे? नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, मेरा हम जो हैबिट फॉलो करते हैं, एक बार क्वेरी बना लिए, अब बार बार हम नहीं लिखने आएंगे क्वेरी, हम इसको ना एक सीक्वल फाइल बना के सेव कर देते हैं। जैसे इस क्वेरी को देख के लगता है इससे क्या निकलेगा, सिनोनिम का डिटेल, तो हम बना लेते हैं परसेंट लगा सिनोनिम। के उसमें बना सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिनोनिम नाम का सीक्वल बना लिए, यहाँ पे बस ये हटा दिए। यहाँ पे एम्परसेंड सब्स्टिट्यूट वेरिएबल जो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। सिनोनियम का नेम, मतलब जो हम हाँ पास करना चाहे कुछ भी। हाँ, सिनोनिम अंडरस्कोर नेम, सिंपल। अब अगली बार हम सिंपल सीक्वल को कॉल करेंगे, ये हमसे पूछेगा किस सिनोनिम का देखना है, इस टाइप से। तो हमको पूरी बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे ऊपर में हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहीं देखे थे, ये वाला, इसके लिए भी हम ऑब्जेक्ट इन्फो नाम का बना लेते हैं। जो भी नाम आप लोग को याद रहे, है ना। ओ आई ऑब्जेक्ट इन्फो, आप चाहें तो ऑब्जेक्ट इन्फो डॉट सीक्वल बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपको आसान पड़े। ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वेरिएबल डाल देते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम मांग रहा है, कुछ भी नाम दे देंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम, तो ये बता देगा कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब हाँ ठीक है, फिलहाल ये दोनों ठीक है। फिर लॉगिन करते हैं तो हमको डेटाबेस का नाम चेक करना पड़ता है, तो इसको भी एक सीक्वल बना के रख देते हैं, डीबीएन dbn के। डेटाबेस नेम, है ना। तो dbn चलाएंगे तो तुरंत दिख जाएगा कि हाँ किस डीबी में। ऐसे ऐसे करके हम लोग को क्या करना है, अपना पीसी में या जो भी हमारा वीएम है उसमें सीक्वल का कलेक्शन क्रिएट करते जाना है। ऐसे करते करते ही सीक्वल का कलेक्शन क्रिएट होता है ना। जैसे रोहित आज जहाँ पे है, रोहित तुम देखा होगा वहाँ पे 100 150 सीक्वल पड़ा हुआ हाँ, बहुत है, है डेली ना। एक नया देखने को मिलता है। हाँ, तो वैसे ही धीरे धीरे वो रिपोजिटरी क्रिएट किया गया है। कोई आया, कोई हाँ। किसी को 5 सीक्वल पता था, वो पांच तुम्हें सीक्वल ये बना सब के गया। दिखेगा कहाँ पे? हम जिस पाथ में हैं, जिस हम बात इस में है पाथ में उसमें। हैं, है ना। पहले से ट्रैक करो, यहाँ दिखेगा। और ये तुमको तीन, चलाने के लिए भी इसी पाथ में जाके चलाना होगा, नहीं तो नहीं चलाने चलेगा। के लिए भी इसी पाथ में जाना होगा, करेक्ट। जैसे सपोज
हम अभी कहाँ हैं? हम यहाँ हैं। अगर हम एक स्टेप पीछे आ गए तो अभी हम कहाँ हैं? होम में हैं। यहाँ एलिसिट करेंगे तो ये फाइल तो मिलेगा नहीं। नहीं है। अगर हम यहाँ पे लॉगिन करके अगर हम चलाने की कोशिश करें तो एरर मांगेगा, है ना? तो हमको उस पाथ में ही रहना होगा। नहीं तो अगर हम चाहते हैं ना हम यहीं पे रह के चलाएंगे तब मेरे को पूरा पाथ देना होगा। होम, ओरेकल, तब देना होगा DBN, तब चलेगा। दूसरा ये है, अगर फाइल का नाम के बाद डॉट सिक्वल है तब तो ऑरेकल बोलता है कि आपको बस फाइल का नाम देना है, डॉट सिक्वल लगाने का जरूरत नहीं है। ऑरेकल खुद डॉट सिक्वल लगा लेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम जो फाइल क्रिएट करते हैं, स्क्रिप्ट, अगर हम उसको डॉट सिक्वल ना करके TXT नाम से क्रिएट करें, और उस केस में, अच्छा इसको पहले मेरे को रीनेम करना होगा ताकि ये कॉल ना हो जाए। हाँ, उस केस में अगर हम इसको कॉल करें ऐसे तो एरर मार देगा। देखो ये बाय डिफॉल्ट क्या ढूंढ रहा है? DBN.SQL। अगर हम एक्सटेंशन नहीं लगाए हैं तो, इसीलिए हम लोग हर बार फाइल जो है डॉट सिक्वल के साथ बनाते हैं। और अगर हम ऐसा बना दिए .txt करके तो हमको एक्सटेंशन भी लगाना होगा, क्योंकि ओरेकल समझता है कि .txt कोई स्क्रिप्ट नहीं हो सकता है। तो इसमें हमको पूरा एक्सटेंशन लगाना होगा, तब चलेगा ये। ठीक है। और भैया हम चाह रहे थे कि आप ऑब्जेक्ट्स जो बताए थे ना, उसमें पैकेज हाँ, प्रोसीजर और फंक्शन भी थोड़ा बता देते, मेरे को भी थोड़ा नॉलेज रहता। वो असल में है। असल में वो सब ना ब्रीफ ब्रीफ में इसलिए गए क्योंकि वो सब पे हम्म। हमारा काम है भी नहीं। वो टोटली लेकिन एप्लीकेशन नॉलेज होना ऑब्जेक्ट है। चाहिए, बेसिक नॉलेज। हाँ, नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर फंक्शन, तो फंक्शन सिंपली क्या है, नाम से ही लग रहा होगा। जैसे ये टू ऊपर एक फंक्शन है। सॉरी, टू ऊपर नहीं होता, एक्सेल में होता है ऊपर। जैसे हम इसके अंदर लिखे हैं हाई, स्मॉल में लिखे, तो ये एक फंक्शन है अपर, जिसको कोई इनपुट चाहिए होता है, और फंक्शन में जैसा लिखा हुआ है वो वैसा आउटपुट निकाल के देता है। ठीक है। जैसे किसी का पासवर्ड इनक्रिप्ट करना है तो उसके लिए इंक्रिप्शन का एक फंक्शन लिखना पड़ता है। तो फंक्शन के अंदर बहुत सारा एल्गोरिदम होता है। वो ऐसा जोड़ घटा गुणा भागा करके इनपुट कुछ लेता है, आउटपुट कुछ और देता है। ये फंक्शन है। ठीक। पैकेज क्या है? तो इसके लिए प्रोसीजर समझना होगा। प्रोसीजर क्या होता है? अब इसके लिए नोटपैड थोड़ा खोल लेते हैं। जैसे हम एक ये क्वेरी चलाएं, इसके बाद हम चलाए, फिर हम चलाए इंसर्ट इनटू फलना ढकना कुछ भी। ठीक। तो हमको एक ही स्क्रीन पे रह रह के ये तीन कमांड बारी बारी से चलाना पड़ा। ठीक। लेकिन ओरेकल बोला कि आप तीन कमांड अलग अलग क्यों चला रहे हैं? इन तीनों कमांड को एक एक प्रोसीजर में क्रिएट कीजिए। ठीक है, एक एक प्रोसीजर में डाल दीजिए, और उस प्रोसीजर को आप डायरेक्ट चलाइए। है ना? तो एक ओरेकल क्या बोला, एक आप प्रोसीजर क्रिएट कीजिए, प्रोसीजर का नाम दे दीजिए, कुछ भी आपका नाम, कुछ भी जो भी नाम है, जैसे ऑब्जेक्ट डिटेल कुछ भी, एज, फिर नीचे आपको जो भी एग्जीक्यूट कराना है यहाँ पे, खत्म। ऐसे करेंगे तो मेरा प्रोसीजर क्रिएट हो गया। अब हमको सिर्फ ये प्रोसीजर का एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट प्रोसीजर का नाम, बस। तो इसके अंदर जितना कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे सवाल आया कि इसके लिए हमको प्रोसीजर बनाने का क्या जरूरत है? इन तीनों को तो हम एक सीक्वल फाइल में रख सकते हैं, फिर उस हम्म। सीक्वल को हम चला सकते हैं @ करके। ठीक। वो भी सही है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि सीक्वल फाइल जो रहेगा वो किसी पाथ पे रहेगा, है ना? यानी वो सीक्वल फाइल को चलाने के लिए हमको उस सर्वर में लॉगिन होना चाहिए।
हम्म। लेकिन एप्लीकेशन टीम तो टोड से या अपना सीक्वल डेवलपर से कनेक्टेड रहता है, जो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है ना। वो तो सर्वर पे को रिमोटली एक्सेस करता है लिसनर के थ्रू, सिर्फ वो सीक्वल चला सकता है, उसको तो वो फाइल मिलेगा नहीं, है ना। पहला डिमेरिट। हम्म। दूसरा डिमेरिट है, भले उस सीक्वल फाइल में सारा ये स्क्रिप्ट रखा हुआ है, लेकिन वो सीक्वल फाइल जब जब चलेगा ना, तब तब ये वाला क्वेरी के लिए ओरेकल जो है प्लान चेक करना, पार्सिंग करना, वो सारा चीज वो प्रोसेस करेगा, क्वेरी चेक करेगा सही है कि नहीं, है ना। तो हम्म। वहां पे टाइम ज्यादा जाएगा। और प्रोसीजर क्या होता है, एक बार हम प्रोसीजर क्रिएट कर दिए, इसके अंदर का कोड एक बार कंपाइल हो गया, अब ये प्रोसीजर जो है डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है। अब ये एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बन गया, इसको कोई भी यूज कर सकता है जिसको इस पे परमिशन है ना, वो कहीं से भी डेटाबेस कनेक्ट करे। क्योंकि ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है टेबल की तरह, अगर डेटाबेस में टेबल है तो डेटाबेस का जितना भी यूजर है वो कहीं से भी कनेक्ट करे, अगर वो डेटाबेस में लॉगिन कर पा रहा है तो वो उस टेबल को देख सकता है। करेक्ट। वैसा ही प्रोसीजर है। ठीक। अब जैसे यहाँ हम लोग देखें कि बहुत सारा 100 लाइन 200 लाइन का अगर स्क्रिप्ट है, तो उसके लिए प्रोसीजर बना दिए। फिर क्या होता है ना, जब बड़ा बड़ा एप्लीकेशन बनता है तो वहां पर एक ही एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए, जैसे हम लोग एक बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे मान लो ब्राउजर में कुछ हम बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ कुछ क्लिक करते हैं, नाम देते हैं, सबमिट मारते हैं तो नाम सेव होता है, तो सबमिट बटन के पीछे भी एक प्रोसीजर कॉल होता है ना। वो प्रोसीजर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, कहीं जाके इंसर्ट करता है। ठीक। तो ये कंप्लीट वेब पेज बनाने के लिए हो सकता है 50-60 प्रोसीजर लिखना पड़ा होगा, है ना। तो कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए अलग अलग जगह में अलग अलग प्रोसीजर कॉल नहीं कराया जाता है, सबको मिलाकर एक पैकेज बना दिया जाता है। सबको मिलाकर एक सिंगल पैकेज बना देते हैं, वो होता है पैकेज। ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स, फंक्शंस, है ना, एक्सेट्रा, इज कॉल्ड पैकेज। नाम से ही लग रहा है पैकेज। ठीक है। पैकेज का दो हिस्सा होता है। एक लिक्विड एंड इसका बॉडी। एक इसका हेडर सेक्शन होता है, जिसको डिस्क्रिप्टर भी बोलते हैं, और एक इसका बॉडी होता है, जहाँ एक्चुअल कोड होता है, प्रोसीजर या फंक्शन एक्सेट्रा का कोड होगा। ठीक है। हेडर डिस्क्रिप्टर में क्या होगा, जैसे नाम लग रहा है, इसमें बॉडी के अंदर जो जो प्रोसीजर का कोड है, उन प्रोसीजर का सिर्फ डिटेल यहाँ पे होता है, कि उस प्रोसीजर का क्या नाम है ना, वो कितना इनपुट लेगा, कितना वैल्यू आउटपुट देगा, वो सारा डिटेल डिस्क्रिप्टर में रहता है। बॉडी में एक्चुअल कोड होता है प्रोसीजर का। ठीक है, जैसे अगर हमारे डेटाबेस में तो होगा नहीं, बट सोचते हैं कुछ छोटा मोटा मिले तो। छोटा मोटा मिलेगा नहीं, अच्छा एक सैंपल पैकेज निकाल लेते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं सैंपल पैकेज देने के लिए। प्लीज शेयर वन सैंपल पैकेज एंड पैकेज बॉडी फॉर ओरेकल, है ना। कुछ ऐसा है, जो शुरुआत होता है ऊपर में। बॉडी कहाँ गया, हाँ ये, इसको कॉपी करके ले आते हैं। अलग अलग दिया भी है, ऊपर पैकेज है नीचे पैकेज बॉडी है। हाँ वही अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है।
ऐसा होता है। तो जब भी पैकेज क्रिएट होता है ना, ये ऊपर से नीचे पूरा एक बार में क्रिएट होता है। हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर अलग अलग करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है, पहले हेडर क्रिएट होगा, यानी डिस्क्रिप्टर, उसके बाद बॉडी क्रिएट होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे बताए, हम जब बॉडी क्रिएट करने जाएंगे ना, तो ये ढूंढेगा इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि ये प्रोसीजर ऐड एम्प्लॉयज नाम का जो प्रोसीजर क्रिएट करवा रहा है, ये क्या है ना, इसका मेटा डेटा है ही नहीं डेटाबेस में। क्यों? क्योंकि ये ऊपर डिफाइन हो रहा है, ये ऊपर डिफाइन हो रहा है। तो इसीलिए हमको पहले हेडर क्रिएट करना पड़ता है। हेडर क्रिएट करने के बाद ये क्रिएट होगा। जैसे एक हम क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं। टू ये वैल्यूज फ्रॉम एम्प्लॉयज, हम चलो एचआर पे काम करेगा, ट्राई करते हैं। एचआर से कनेक्ट कर लेते हैं। शो यूजर, एरर आ गया। क्या एरर आया देखते हैं। कंपाइलेशन ये emp pkg मस्ट बी डिक्लेयर्ड। ठीक है, अब इसका हेडर को डिफाइन करते हैं या डिस्क्रिप्टर को देते हैं। ठीक है, ये सही से बन गया है ना। अब ऑब्जेक्ट इन्फो में चेक करते हैं कि emp pkg दो ऑब्जेक्ट इसका दिखेगा। एक दिखेगा पैकेज, एक दिखेगा बॉडी, है ना, जिसमें पैकेज वैलिड है लेकिन बॉडी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि हम बॉडी पहले बना दिए और उसको बॉडी के अंदर कॉल होने वाला प्रोसीजर्स का अता पता था ही नहीं। तो वही डिटेल कौन देता है? पैकेज देता है। ठीक है ना। अब चूंकि हम पैकेज बना दिए हैं, अब अगर हम इसको कंपाइल करेंगे ना, कैसे होता है कंपाइल रोहित? पैकेज बॉडी, हेलो। हाँ पैकेज बॉडी कैसे कंपाइल होता है? अल्टर पैकेज, हम्म। अल्टर स्कीमा का नाम पैकेज बॉडी, और कंपाइल लास्ट अल्टर। स्कीमा का नेम श्योर। एच आर डॉट पैकेज ऑब्जेक्ट, अल्टर ऑब्जेक्ट पैकेज स्कीमा का नेम पैकेज बॉडी। धीरे धीरे और बोलो। अल्टर, जो जो बोलो हम वैसा लिखेंगे। अल्टर हम्म। ऑब्जेक्ट का नेम, ओके। और ऑब्जेक्ट इस स्कीमा कहाँ लगा था, ऑब्जेक्ट टाइप, अल्टर स्कीमा नेम और ऑब्जेक्ट का नेम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट टाइप, और उसके बाद कंपाइल। श्योर। हाँ। ऐसा। पैकेज बॉडी कर रहे हैं ना कंपाइल। पैकेज बॉडी लिखे हैं, सही है। हाँ चलिए। सिंटेक्स गलत है। ठीक। अल्टर हम सीधा ऑब्जेक्ट को कर दिए। अल्टर किसको अल्टर करना है? पैकेज को अल्टर करना है। किसका पैकेज को? एचआर का। एच आर डॉट ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? कंपाइल। कंपाइल। अगर सिर्फ ऐसे चलाएंगे तो सिर्फ पैकेज कंपाइल होगा, मतलब ये वाला जो ऑलरेडी कंपाइल्ड है यानी वैलिड है। हमको बॉडी कंपाइल करना है तो कंपाइल के बाद बॉडी लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी भी एरर आ गया। तो उसमें emp तो नेम इनवैलिड आइडेंटिफायर।
ईएमपी नेम कहाँ गया? एमपी नेम, ईएमपी नेम, पैकेज का नाम सेम है, नेम, इंसर्ट इनटू, अच्छा ओके। एम्प्लॉयज में ईएमपी नेम नाम का तो कोई कॉलम है ही नहीं ना, फर्स्ट नेम नाम का है। और कहीं था ईएमपी नेम, सैलरी इनटू, ये वेरीफाइड आईडी, ठीक है दोबारा क्रिएट करते हैं इसको। अभी हम sys से कनेक्टेड हैं। हमेशा कभी भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बनने के बाद जरूर चेक करते हैं कि वो सही से बना कि नहीं, जहां बनना था वहां बना कि नहीं। ऐसा नहीं कि कमांड चल गया और छोड़ दिए। ठीक है, जैसे भी फिर से मेरे को वार्निंग आया, दोबारा एक बार चेक करेंगे ऑब्जेक्ट का क्या स्थिति है। पहला, सबसे पहले चीज मिलाएंगे ओनर, जिसके अंदर बनाना था बना कि नहीं। अगर यहाँ सिस दिख रहा है तुरंत उसको ड्रॉप करना है, मतलब हम गलत बना दिए हैं, पहला। दूसरा चीज देखना है स्टेटस, ऑब्जेक्ट बनने के बाद वैलिड होना चाहिए। इनवैलिड है, हमसे ठीक हो पा रहा है हम ठीक करेंगे, सिंटेक्स सिंटेक्स का एरर होगा सिंपल तो, नहीं तो जो भी डेवलपर कोड दिया है उसको वापस कर देंगे कि आपका ये कोड नहीं चला, इसको ठीक करके दो। ठीक है। अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या जो पहले से था, यानी उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो पुराने ऑब्जेक्ट का बैकअप लेना होता है। ठीक है। वो ऑब्जेक्ट का बैकअप कैसे लेते हैं? उसके लिए SQL डेवलपर होगा, SQL डेवलपर हम लोग इंस्टॉल किए थे। SQL डेवलपर था, ये परमानेंटली इंस्टॉल नहीं होता है क्या? नहीं ये वो है, पोर्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कनेक्शन बनाए हुए हैं हमने ऑलरेडी। टेबल नहीं डाउनलोड किया था फिर भी नहीं हुआ था। नहीं खुल रहा था। मतलब खुला, उसके बाद हम एप्लीकेशन हटा दिए तो वो भी गायब हो गया। ओ, ओ, जी खुल जाता है आमतौर पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर गए। अब नीचे आना है, अदर यूजर्स में आना है, इस पे राइट क्लिक करना है, अप्लाई फिल्टर। किस यूजर का देखना है? HR। HR, HR का ऑब्जेक्ट है। ओके किए, आया नहीं, मैं HR से ही कनेक्टेड है लगता है। हाँ अच्छा, हम ऑलरेडी HR से कनेक्टेड है ना। यहाँ देखिए HR@, है ना। तो अगर हम HR से ही कनेक्टेड हैं तब मेरे को ये वाला करने की जरूरत नहीं है ना। अगर हम सिस या सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं तब वो करने की जरूरत है, क्योंकि सिस सिस्टम का ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा ना ऊपर में। यहाँ देख, यहाँ हमको ऑलरेडी सिर्फ HR का ही टेबल वगैरह दिखेगा, है ना। HR का ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको किसका बैकअप लेना है? पैकेज का। पैकेज। पैकेज में आना है, अप्लाई फिल्टर करना है। पैकेज का नाम क्या था? EMP PKG। ओके करेंगे, यहाँ नीचे में दिखाने लगेगा, दिख रहा है ना। यहाँ इसका कोड दिखने लगा। पैकेज का जब भी बैकअप लेते हैं ना, बाय डिफॉल्ट बॉडी भी आ जाता है। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ आ रहा है ना सेव पैकेज स्पेक्स एंड बॉडी, इस पे करेंगे। कहाँ सेव करना है? सपोज डॉक्यूमेंट में सेव करना है ना। ये ऑटोमेटिक उसी का नाम उठा लेता है। सेव करेंगे, सेव हो गया। एक बार जाके देखेंगे बना कि नहीं, ये भी जाके वैलिडेट करना है, प्रॉपर बना हुआ होना चाहिए। कभी कभार नहीं बनता है,